हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टॉक की साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं कि स्टॉक का एंट्री और एग्जिट कहाँ पे लेना चाहिए कि उससे हमें कुछ कैपिटल पे ज्यादा अमाउंट मिल जाए। क्या होता है कि मार्केट में जब भी हम ऐसा सोचे कि पैसा अच्छा मिल रहा है तब वो मार्केट डिप लगाने लगता है और रिटर्न ऑन कैपिटल कम हो जाता है। अभी ये कौन सा स्टॉक होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, नहीं नहीं, वो स्टॉक का नाम रिवील करने की इतनी कोई जरूरत नहीं रहती है। ये देखो, ये टॉप से अभी 33% से ज्यादा गिरा हुआ है। एक्चुअल देखे तो 35% जितना गिरा हुआ है। तो अभी एंट्री किसी ने बॉटम पे की होगी तो सही है, यहाँ पर ही कर ली होगी। ये कोई आईपीओ का स्टॉक है, यहाँ पर ही कर ली होगी तो उसको अभी पैसा अच्छा मिल रहा होगा। लेकिन अगर उसका एंट्री यहाँ कहीं हुआ होगा तो फिर उसको कुछ मिल नहीं रहा होगा लेकिन जा रहा होगा। तो स्टॉक का एंट्री कहाँ करना चाहिए कि जैसे उसका कुछ पैसा ज्यादा बने और लॉस में तो ना रहे। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है एक ब्रेकआउट। बराबर है। कि ब्रेकआउट पे एंट्री लेना तो सही रहेगा। और क्या होता है, मार्केट की रूमर बीच बीच में कई आते हैं कि यहाँ पे एंट्री ले है हमने और यहाँ पर हमने एग्जिट किया है, बाद में फिर से एक एंट्री ली है और बाद में एग्जिट किया है। तो उसको एक बात बता दे कि आपने यहाँ पर एंट्री ली है और आप अभी लॉस में खड़े हो। बराबर। क्या होता है, एक समय पे उसने यहाँ पर एंट्री ली होती है और यहाँ पर उसका होल्डिंग होता है, वो निकलता नहीं है। कोई भी आदमी हो, रिटेलर हो, एचएनआई हो या एफआईआई हो, उसके पास कुछ तो रहता है, वो निकलता तो नहीं है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में एंट्री ले ले और एक ही बार में पूरा एग्जिट कर दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एंट्री का सही एक ब्रेकआउट होता है ना, वो एक चार्ट में 2 साल 5 साल बाद भी हम देख सकते हैं। और जो भी बॉटम वाला होता है ना, वो गेमलर होता है। जैसे कि यहाँ पे ले लिया, बाद में यहाँ तक उसने वेट किया। क्या ये पॉसिबल है? वैसे तो सब कुछ पॉसिबल है। ये 25% जितना करेक्शन था। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद उसको ट्रेड करें और ऊपर की ओर ही उसे रहने दे, स्टॉक रहे। हम रहने दे ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जितना तक वो ऊपर रहता है। अभी देखो, ये जो एक स्टॉक है उसमें हम कुछ देखें, ये एक स्टॉक का ही बात नहीं, इसमें सबका आ गया कि इसने ये कोई स्टॉक खोला हुआ है और इसमें ही देखता है। इसे स्टॉक का साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी देखो, ये एक एंट्री आप गिन लो, ये वाला, ये जो उसने हाई लगाया पहले और बाद, ये 1 डे टाइम फ्रेम है। बराबर। ये एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कहीं उसने रेड कैंडल ही नहीं दिया है। बराबर है। अभी आप बुक में पढ़ोगे ना तो बुक में आपको मिलेगा कि एक रेड कैंडल बने, उसका ब्रेकआउट हो, बाद में हमें एंट्री लेना चाहिए। तो बुक के हिसाब से अभी तो मार्केट इतना नहीं चल रहा है। जैसे कि देखो, ये जो रेड पूरे का पूरा था, उसके ऊपर स्टॉक ओपन हुआ और बाद में उसने यहाँ से ऊपर गया। गया भी है, नहीं गया ऐसा नहीं है, 5-10 रुपए सब जाता है। लेकिन 10 रुपए का मार्केट में कुछ वैल्यू ही नहीं है। उतना तो एसएसटी जीएसटी लगा देता है मैडम हमारे पे। और बाद में क्या होता है, यहाँ पे स्टॉक फिर से इतना नीचे आता है। देख रहे हो। तो
बुक में से नॉलेज लेना भी इतना नहीं, लेकिन जो मार्केट कंडीशन होता है ना, एक मार्केट कंडीशन के अभी माल बिक जाएगा हमारे पास, जो भी होल्डिंग है ना, वो एक दुकानदार होता है, सुबह अपनी शॉप ओपन करता है और बाद में उसका माल जो होता है वो बिकता है और उसमें से उसका घर चलता है, उसे बोलता है रिटर्न ऑन कैपिटल। ये देखो, ये एक जो आई था, यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, ये एक रेड कैंडल हुआ और उसके बाद इतना मिल गया, कितना है, यहाँ से गिने 35%। मार्केट 50% से ज्यादा ऐसे एक बार में नहीं देता है, इन्वेस्टर को देता है 2000%, 5000%, लेकिन उसके लिए वो एक साल में नहीं होता है, बराबर है। तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट भी करना होता है और बाद में उसका एक सेंटिमेंट भी होता है, उसके साथ स्टॉक जाता है। ये देखो, ऐसे देखे तो अभी ये कहां पर है, पूरा एक बेस फॉर्मेशन है, अभी ये तोड़ देगा तो बाद में लोग बोलेंगे कि यहाँ तो निकल जाना चाहिए था, बराबर है। और यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहीं पे बोल देंगे कि ये तो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से तो स्टॉक ऊपर जाता है, बराबर है। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है और बाद में नीचे आएगा और वो 150 तक भी आ जाए या फिर 100 तक आ जाए, बराबर है, तो फिर क्या बोलेंगे, ये तो आपने बुक नहीं किया, इसलिए प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, उसके साथ मार्केट कंडीशन को भी मैच करो। यहाँ से मार्केट कैसी है, ये देखो, ये फेस देखो, ये पूरा देखो, डाउन टू डाउन मूव, यानी कि यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर जा ही नहीं रहा है। ऐसे आपको कई सारे एग्जांपल मिलेंगे। तो फिर क्या होता है कि ये, इसको देखो, एक एंट्री बोलते हैं, ये जो है यहाँ पे किया, ये एंट्री हुआ और यहाँ से ये मूव हमने कैप्चर किया और टॉप पे निकल गया, नहीं निकले तो यहाँ पे देखो, ये छोटी छोटी सर्किट दिख रही है आपको, 5%, 5%, 10%, बराबर है। तो ये क्या सर्किट में किसी को स्टॉक बिक रहा होगा, स्टॉक में, सर्किट में तो स्टॉक बेचने नहीं देते, अपर सर्किट पे तो बहुत महंगा हो जाता है। तो फिर यहाँ ब्रेकआउट के इर्द गिर्द देखो, यहाँ पे जो है ना स्टॉक का ट्रेडिंग हो रहा था और यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर एग्जिट हो रहा है। तो जो ट्रेडर होता है ना, वो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना वो होल्डिंग कर लेता है, क्योंकि वो एक ट्रेडर है। ट्रेडर एक छोटा ट्रेडर होता है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर होता है। हम मर जाएं और बाद में हमारे बच्चे वो स्टॉक बेचे, उसे ट्रेडिंग नहीं बोलते। हमें तो क्या, आज लगाया है 2 दिन में पैसा चाहिए। स्कैल्पर को, स्कैल्पर क्या होता है, 5 मिनट में पैसा मिल जाता है, उसे 10 मिनट में मिल जाता है। और जो एक इन्वेस्टर होता है, वो इन्वेस्टर साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल के बाद उस स्टॉक को देखता है, तो वो स्टॉक उसे ग्रो किया हुआ मिलता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो एक पूरा ट्रेडिंग हुआ, उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट स्लो होना चाहिए, ऐसा फास्ट नहीं हो। ये जो हो ना, फास्ट है, देखो ये डाउन 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 आ गया भाव, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखो, ये स्लो रिट्रेसमेंट प्लस कंसोलिडेशन है। किसी भी स्टॉक में देखो, ये एक स्टॉक का नाम नहीं है, स्टॉक में भी ना देखो ये कौन सा है, वो भी आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो एक रेंज है ना, ये रेंज है, ये कोई ब्रेकडाउन पॉइंट नहीं है, ये एक रेंज है और रेंज का ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर देखो, रेंज पहले बड़ी थी, फिर छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई, फिर उसका एक बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट किया और ऊपर गया। जिसके पास था वो भी कमा गया और जो नहीं था उसने लेके भी कमाया है। लेकिन अभी अभी क्या हो रहा है कि मार्केट का कंडीशन थोड़ा खराब है और स्टॉक आ रहा है नीचे, एक नहीं,
कई सारे सेक्टर नीचे आ रहे हैं, तो कहाँ पर एग्जिट लेना चाहिए? तो देखो, हम आपको एक जेन्युइन तरीका दिखाते हैं कि यहाँ से निकल गए होते ना, तो एक बार के लिए आपके कैपिटल में बड़ा डेंट नहीं होता, जैसे 30% का डेंट एक बड़ा हो जाता है। तो देखो, ये स्टॉक ने एक लगाया टॉप, बराबर। टॉप लगाने के बाद उसने क्या किया है, यहां से एक टॉप लगाया, बाद में उसने डाउन मूव शुरू किया। ये पहले वाला जो डाउन मूव है ना, वो तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो डाउन यहां तक भी आ जाए या फिर यहां तक भी आ जाए या हमारी कॉस्ट के नीचे चला जाए, वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो पहला डाउन मूव आया, उसके बाद ये जो हमारे हाथ में प्राइस आया ना, यहाँ पर से देखो, ये जो उसके बाद भी ये यहाँ से ऊपर गया है, बराबर। ये जो बाद में नीचे आने लगा ना, यहाँ पर कहीं पर भी 1 2 3 दिन का वेटिंग पीरियड था इसमें, देखो 3 दिन। यहाँ पर कहीं पर भी निकल जाना चाहिए, 5 रुपए मिले बाद में निकले, 10 रुपए नीचे जाए बाद में निकले, तो वही तो आपका साइकोलॉजी है। लेकिन यहाँ पर चार्ट बोल रहा है कि यहाँ पर निकल गए होते कोई बात नहीं, बाद में ये स्टॉक आपको यहाँ से, यहीं से हम कैलकुलेशन करते हैं ना, क्योंकि यही एग्जांपल है, 10% नीचे मिलता, बैंक के हिसाब से तो सही रहता है, 10% कम तो नहीं है ना, 10% नीचे मिला, फिर यहाँ से फिर से ये ऊपर गया है, तो बाद में देखो यहाँ पर भी एक एग्जिट। ये तो सिंपल है, चाहे कहीं पर भी लो, आपने यहाँ पर लिया, आपको लग रहा है, आपने यहाँ पर लिया, आपको लग रहा है ये यहाँ से ऊपर जाएगा इसलिए लिया है, क्या मिल रहा है ना, 2 दिन मिले, 3 दिन मिले पैसा। लेकिन मार्केट सबको एक समान रिवार्ड नहीं देता है। अकाउंट, डीमेट अकाउंट आपका है, ऑर्डर आप पंच करोगे और निकलना भी आपको ही। तो ऐसे देखे ना, तो पहले देखो, ये जो एक आया डाउन मूव, उसके बाद आया फिर से यहाँ से अप मूव, और फिर आया डाउन मूव। अभी हाई पर किसी ने ले लिया होता है ना, जो कई बार कई लोग आप डिस्कस कर रहे होंगे कि बहुत ऊपर चला गया है, इतना ऊपर लेंगे तो बाद में फंस जाएंगे। वो बाद वाला जो सीन है ना, वो सबको पता है कि ये साला बहुत दिक्कत करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि स्टॉक का एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर लो। एक रिट्रेसमेंट हुआ, बाद में यहाँ से ब्रेकआउट तो यहीं पे होना चाहिए ना, हमारा क्या है कि लेने के लिए यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अप मूव आएगा। अब ये आपने लिया अप मूव के लिए, और ये दिखा रहा है डाउन मूव, तो फिर एंट्री भी होता है और साथ में एग्जिट भी करना पड़ता है। यहाँ पर देखो, ये हुआ अप मूव, आपने लिया था यहाँ पे, और इसने कर लिया शुरू डाउन मूव, क्योंकि कोई एंट्री हुआ है तो किसी का तो एग्जिट हुआ है। आप कोई वो फॉर्मर तो नहीं थे इस स्टॉक के, आपने इसको बनाया, ऐसा तो है नहीं, आपने तो मार्केट में से लिया है और इसको ऊपर ले गए हो। तो बाद में क्या होता है कि इसका एग्जिट एक सही तरीके से हो जाए ना, तो भी लॉस कम हो जाता है। ये जो डाउन मूव आया और बाद में ये अप मूव आया और फिर से ये डाउन मूव में आया, तो ये वाला जो फेज था ना, ये वाला फेज, उसके बीच में कहीं आपको ऐसा लगे ना कि यहाँ से हमें निकलना चाहिए, तो फिर यहाँ पर देखो, ये रेड कैंडल ऊपर से प्रेशर, और फिर ये डाउन, और यहाँ पे देखो गैप भी दिख रहा है, तो ये एक पैनिक सिचुएशन था कि इसमें निकल गए होते तो सही रहता, बराबर। और बात अगर टॉप में तो कोई निकला नहीं है, टॉप में तो कोई दिखता भी नहीं है, क्या वहां तो अच्छी बातें हो रही होंगी ना, ये इतना जाएगा अभी तो रखो, इससे भी ऊपर है। बाद में ये यहाँ से हमको मिला है 25% डाउन, बराबर है।
تو یہ جو سائیکولوجی ہے نا یہاں پر تو نکل گئے ہوتے نا یہ تو سمجھو جو ہے ہی نہیں یعنی کہ یہاں پر سے کہیں انٹری لی ہوتی اور اوپر نکلے ہوتے تو صحیح ہے نہیں تو پھر کوسٹ ٹو کوسٹ آئے وہاں پر ایک بار ایگزٹ لے لینا چاہیے کوسٹ ٹو کوسٹ لے لو نا نہیں تو کیا ہوگا 10% 20% ابھی کسی کا تو پورٹ فولio دیکھا تھا 70% ڈاؤن اسٹاک اس میں تھا بعد میں بڑھے گا تب ہم نکلیں گے نہیں کوسٹ ٹو کوسٹ آیا تب آپ کو پتا تو تھا نا 5 روپے کم میں نکل جاتے پھر کیا ہوتا 100 روپے کا تو ڈینٹ نہیں لگتا نا بعد میں انٹری لے لو نا مل رہی ہے نا بس تو آج کے لیے اتنا ہی تھا ابھی کوئی آپ کا کوشچن ہو تو کمنٹ میں بتائیے لائک کریے ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب بھی کریے تھینک یو